गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ किया था और उसके साथ साथ हमने एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम ली थी। इस वीडियो में हम आगे चलेंगे और नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड और क्वेश्चंस लेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन ड्रॉ किया है, ये आपके जो टेक्निक कॉलेज का बोर्ड है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, कहता है कि नॉर्टन थ्योरम से आपको 5 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड करना है। यानी ये जो 5 ओम का रजिस्टर है, ये हमेशा याद रखिए कि जिस भी रजिस्टर में हमें करंट फाइंड करना है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो लोड रेजिस्टेंस में हम उसको क्या मान लेते हैं, RL मान लेते हैं और हमारा टारगेट है कि हम इसमें करंट फाइंड कर सके IL। अब IL फाइंड करने के लिए नॉर्टन थ्योरम को यूज करना है। तो नॉर्टन थ्योरम में पहला काम ISC फाइंड करना है। ये देखिए, ये आपका ISC हो जाएगा। ISC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, ISC फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे और उस टर्मिनल्स पे शॉर्ट करेंगे और वहां पर ISC लिखेंगे। तो हम डायग्राम फिर बना लें। ये आपका प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये 3 ओम, ये आपका 6 ओम और ये उसके पैरेलल में 1 एम्पियर और ये आपका 10 ओम और इस टर्मिनल पे आपने शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट में आपने करंट ISC फाइंड कर लिया। अब इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इसमें मुझे ISC फाइंड करना है। पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो एक सिंपल सा ओम्स लॉ पर बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर आपको अब थोड़े से डिटेलिंग क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये समझना है कि हमें उसमें कौन सा मेथड लगाना है। तो मैंने कई बार कहा है कि जब भी पैरेलल सर्किट्स यानी समांतर ब्रांचों की संख्या बढ़ जाती है, दी शॉर्टेस्ट मेथड नोडल एनालिसिस है। तो नोडल में हमें नोड फाइंड करना है। नोड के लिए अब हम देखिए, ये टर्मिनल नोड है और ये टर्मिनल भी आपका नोड है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपका कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, इसलिए दोनों एक ही नोड है। तो इस नोड को हम 1 नोड दे देते हैं और यहाँ का वोल्टेज भी, ये भी नोड है दोनों, इन दोनों में भी कुछ नहीं है। तो इस नोड को हमने नोड नंबर 2 दे दिया और हमने क्या एज्यूम किया, ये अर्थ से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल 0 होता है। तो इस पूरे डायग्राम में बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको ये मिलेगा कि इसमें ऊपर एक नोड है और नीचे भी एक नोड है। ये नोड रेफरेंस नोड है, ये नॉन रेफरेंस नोड है। अब हमें वोल्टेज V फाइंड करना है। तो V का हमने ये माना था कि सारी करंट इससे बाहर निकलेंगी, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जिस ब्रांच में करंट सोर्स है उसकी वही डायरेक्शन आप यूज कर लेंगे। इसके अलावा बाकी सारे नोड से करंट को आउटगोइंग्स निकालेंगे। मान लीजिए इस करंट की वैल्यू I1, इसकी I2 और इस ब्रांच में बच्चों कितनी है, ISC है। इस ब्रांच में आपकी ISC करंट है और इसमें I2 है। अब आपको क्या लगाना है, नोडल लगाना है। तो नोडल एनालिसिस, तो देखिए आउटगोइंग I1 प्लस आउटगोइंग I2 प्लस शॉर्ट सर्किट करंट ISC इक्वल टू 1 एम्पियर। आ रहा समझ में? तो ये हमारा आउटगोइंग और आउटगोइंग इक्वल टू इनकमिंग। अब आपको नोडल आता है, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो नोडल I1 की वैल्यू यहां से चलकर यहां जाना है और बीच में वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है। तो V माइनस 10 और ये 0 डिवाइड बाय इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है तो 3 प्लस I2, ये करंट की डायरेक्शन V से यहां जा रहे हैं तो V माइनस 0, तो खाली V लिखेंगे और इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो ये 6 वैल्यूज हो जाएगी। और ISC की वैल्यू कितनी है, ISC की वैल्यू यहां से चलकर ऐसे जाएंगे तो ISC की वैल्यू है V0 यानी V डिवाइड बाय 10 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर। नोडल अगर आपको अच्छी तरह आ रहा है
तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो मेरे नोडल एनालिसिस के वीडियो में जाकर पहले उसको पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर वो बड़ा मेथड होगा, तो अगर बहुत सारे पैरेलल ब्रांच है तो नोडल लगाना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए इस तीनों का देखो एलसीएम कितना आएगा 30 पर ये आपका 10 वोल्ट माइनस 100 10 है ना, प्लस 5 है तो 5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट इक्वल टू 1। तो ये 10 और 15 और 18V माइनस 100 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30, ये उधर जाके हो गया 130 वोल्ट 130। और अब आप देखिए V की वैल्यू आ गई 130 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू आप करोगे तो 7.22 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, V आपका नोडल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये नोडल वोल्टेज आ गया 7.22। हमें क्या फाइंड करना है, आईएससी का फॉर्मूला नोडल अच्छी तरह से समझिए। तो हमारे पास आईएससी का वैल्यू हो गई V/10। तो V कितना है बच्चों, 7.22 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.722 एम्पियर। बहुत सिंपल सा, मैं फिर मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 25-26 साल के एक्सपीरियंस से, नोडल की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो किसी भी सवाल में आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मजा आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड हमें फाइंड करना है आर इंटरनल। आर इंटरनल का मीनिंग ये है कि आपको सारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स सर्किट से हटाने हैं और आर इंटरनल ज्ञात करना है। इस डायग्राम में देखो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हटाएंगे तो शॉर्ट सर्किट, ये आपका करंट सोर्स है, इसको रिमूव करेंगे तो ये पूरी ब्रांच ओपन है, यानी ये गायब हो जाएगी। तो यहां से हम ये शॉर्ट सर्किट, ये आपका 3 ओम 6 ओम और ये हमारा ओपन हो गया। यहां पर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं ताकि जब आपको याद रहे, लेकिन एग्जाम में आप करें तो इसको हटा दीजिएगा क्योंकि कभी भी कंफ्यूज करता है। और आगे का रिमेनिंग है 10 ओम और हमारा लोड रेजिस्टेंस हटा दिया और ये हमारा यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, स्टूडेंट्स आर इंटरनल। ओके, तो आर इंटरनल लिखने से अब आपको समझिए ये 3, 6 और 10 ओम है। अब आपको सीरीज और पैरेलल से इक्विवेलेंट डिफाइन करना है। अब आपको सीरीज और पैरेलल तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि आर इंटरनल का मीनिंग है यहाँ से जब करंट जाएगी, इधर ओपन है इसलिए ये नहीं जाएगी, इन दोनों में करंट डिवाइड होगी और जब करंट डिवाइड हो रही है तो ये दोनों पैरेलल में है और ये उसके सीरीज में है। तो 10 प्लस 3 into 6 divide by 3 plus 6, 10 plus 18 divide by 9, so 10 plus 2 is equal to 12 ohm। 12 ohm आपका R इंटरनल आ गया और ISC की जो वैल्यू है वो हो गई 7.22। तो तीसरा फंक्शन क्या है आपका, तीसरा फंक्शन क्या है आपका, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, सीकेटी मीन सर्किट। ये क्या हो गया बच्चों, आईएससी बराबर 0.722 एम्पियर। उसके पैरेलल में आप बनाएंगे आर इंटरनल इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, और आर इंटरनल के बाद यहां पर आप कनेक्ट कर देंगे आर एल और आर एल कितना है 5 ओम। आर एल इक्वल टू, तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें भी आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट मिले होंगे नोडल एनालिसिस। फिर मैं आपको कह रहा हूं अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आगे के जितने थ्योरम्स हैं उसमें नोडल एनालिसिस यूज करना ही होगा। ओके, चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो राजस्थान के
पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, और यही कॉलेज सवाल आपका क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कंप्यूटर मेन एग्जाम्स में आया हुआ है। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो दोनों एग्जामों में, दोनों के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के दोनों के कॉमन एग्जाम जो है उसमें आते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैंने ऐसा सवाल लिया है जिसमें आप सोल्व करने के जादुई तरीके देखेंगे आप, है ना। तो हमें क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम, फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर। अब इस पूरे डायग्राम में देखिए 10 ओम आ गया। अधिकतर पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहां पर जो ब्रांच होती है जिसमें वो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसमें वो कहता है क्या फाइंड करो, करंट फाइंड करना है। लेकिन अधिकतर सवाल ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में और पॉलिटेक्निक में बीच में कहीं एक ब्रांच है जहां पर वो अननोन करंट की वैल्यू को, अज्ञात करंट की वैल्यू को कहता है फाइंड करो। तो यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से भी समझना होगा आपको, है ना। तो देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को देखने पर आपको ये मालूम होगा कि हमें दो चीज मालूम करना है। पहला कौन सा है, शॉर्ट सर्किट करंट हमें मालूम करना है। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हमने क्या स्टेप्स करते हैं, लोड रेजिस्टेंस जिस भी ब्रांच में है उसे रिमूव करो, ठीक, और उस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दो, और उस ब्रांच में नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करके वहां पर आईएससी लिख दीजिए, और फिर उस आईएससी की वैल्यू को किसी भी सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब सिंपल तरीके में हमने जो जो सर्किट के बेसिक्स से स्टार्ट से पढ़ा है वो प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये देखना है कि कौन से तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, कोई भी मेथड लगाएंगे सवाल सॉल्व जरूर होगा, और हो सकता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेसी हो जाए, कुछ कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा आ जाए, जिससे कि आपको सवाल सही टाइम पर, कम टाइम पर सॉल्व करने में। अब इस पूरे में देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि सवाल सिंपल बन जाए। सिंपल मींस क्या दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनको एक साथ कर दें, क्या कुछ दो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है तो उनको हम कंबाइन करके छोटा कर दें, या कहीं ऐसा संभव है कि करंट सोर्स को हम वोल्टेज में बदल दें, या वोल्टेज को करंट सोर्स में बदल दें। तो क्या ऐसा करने से सवाल मेरा छोटा हो जाएगा और क्या कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो जरूर करना चाहिए, आपको सवाल जल्दी सॉल्व करने में आसानी है। अब देखिए ध्यान से, ये देखने पर आ रहा है कि ये जो दो ब्रांच है बच्चों, ये दोनों ब्रांच में 1 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्योंकि यहां और यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि मुझे इन दोनों में कोई वैल्यू फाइंड भी नहीं करनी है। इसलिए अगर मेरी इच्छा है कि मैं इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस में मैं कन्वर्ट कर दूं तो मेरा सवाल छोटा हो जाएगा, है ना। दूसरा देखिए, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए जिस ब्रांच में मुझे करंट आई फाइंड करनी है, जिसको मैं शॉर्ट सर्किट करंट का नाम दूंगा, तो इस ब्रांच में से 10 ओम को हटाना पड़ेगा और हटाकर शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। क्लियर, शॉर्ट सर्किट। अब आप एक फंडामेंटल समझिए, ये मैं यहां समझाता हूं अलग से, कि ये आपका कोई रेजिस्टेंस है और यहां कोई करंट आ रही है। अगर इसके आगे के टर्मिनल को आप शॉर्ट कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, मालूम है ना। और जो ये करंट है वो जब यहां आएगी तो उसको 2 पाथ मिलेंगे, लेकिन सारी की सारी करंट इस शॉर्ट सर्किट पाथ में से ही फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो नहीं होगी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किट का, ठीक है। तो वापस समझा रहा हूं कि जब किसी ब्रांच के पैरेलल में अगर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो क्या होगा, तो उस ब्रांच में से करंट सारी की सारी फ्लो होगी, उसके पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो वो हमारा काम का रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम उसको ओपन करेंगे। क्लियर। तो 2 काम हम यहां पर करते हैं। पहला काम, इसको मैं रिमूव करूंगा,
सुनना ध्यान से, रिमूव करके जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो इस शॉर्ट के पैरेलल में ये हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक डायग्राम बनाकर, ये आपका 100 एम्पियर है, ये 5 ओम, ये मैंने ओपन कर दिया है। मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है ना, ये ओपन हो गया है और ये जो टर्मिनल है ये मेरा शॉर्ट हो गया है, और शॉर्ट पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे की ओर करंट लिख दिया, और करंट आई की वैल्यू मैंने ISC मान ली। इसके आगे आप देखोगे ये मेरा 2 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, दोनों का मल्टीपल अपॉन दोनों का सम करते हैं, है ना। तो ये कितना आएगा, 1 × 1 1, और ये हो जाएगा आपका 2। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव करके एक डायग्राम में लिख दिया, तो वो मेरा हो गया 1/2। क्लियर। डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे की ओर करंट लिख दिया, और करंट आई की वैल्यू मैंने ISC मान ली। इसके आगे आप देखोगे ये मेरा 2 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, दोनों का मल्टीपल अपॉन दोनों का सम करते हैं, है ना। तो ये कितना आएगा, 1 × 1 1, और ये हो जाएगा आपका 2। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव करके एक डायग्राम में लिख दिया, तो वो मेरा हो गया 1/2। क्लियर। हाँ, अब देखिए एक और जादू यहां पर, कि जब ये 100 एम्पियर की करंट जब इधर से फ्लो होकर आएगी तो इसमें फ्लो नहीं होगी क्योंकि ओपन है। जब ये करंट इस टर्मिनल पे आ जाएगी तो उसको दो ब्रांच मिलेंगे, एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच और एक रेजिस्टेंस का ब्रांच। मैंने फिर कहा है कि किसी भी शॉर्ट सर्किट ब्रांच के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस पूरे रेजिस्टेंस में कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सर्किट भी हमारा काम का नहीं है, ठीक, ये सर्किट भी हमारा हट गया। अब जो सर्किट बचा है, अब जो हमारा सर्किट बचा है, तो बताओ ये करंट यहां जब आएगी 100 एम्पियर कहां फ्लो होगी, इसमें या आई शॉर्ट सर्किट ब्रांच में, नेचुरली शॉर्ट सर्किट में। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो हमारा हो जाएगा 100 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर करंट सोर्स है और करंट सोर्स की करंट ही तो फ्लो होगी। अगर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स होता तो आप इस पूरे ब्रांच में सिंपल सा ओम्स लॉ लगा देते, 100 वोल्ट है अगर तो डिवाइड बाय 5 करते तो यहाँ पर करंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा टोटल जो करंट आया है आई, जो उसको हम नॉर्टन में ISC लिखते हैं, और ISC की वैल्यू 100 एम्पियर आपके पास हो गई है। तो पहले चीज में देखिए, सवाल को मुझे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। अगर मेरा कंसेप्ट सॉलिड है तो मेरे सवाल को मैंने सिंपल सी एक डायग्राम के थ्रू कंप्लीट कर लिया और एक स्टेप से मेरा सोल्व हो गया, ठीक। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो एक चीज नई सीखने को मिल रही है कि अगर किसी रेजिस्टेंस में के पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट पाथ है तो सारी करंट शॉर्ट सर्किट पाथ में से फ्लो होगी, और उस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। ऐसे और भी आप देखिए, अगर यहां पर ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है और यहां पर मैंने शॉर्ट कर दिया तो जो करंट यहां आएगी वो ऐसे फ्लो हो जाएगी, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आ रहा समझ में? चलिए, तो दूसरा हमें फाइंड करना है नॉर्टन थ्योरम में आर इंटरनल। आर इंटरनल के लिए क्या स्टेप्स हैं? वोल्टेज सोर्स को हटा दीजिए, करंट सोर्स को भी हटा दीजिए। वोल्टेज सोर्स को कैसे हटाते हैं? शॉर्ट सर्किट से। करंट सोर्स को कैसे हटाते हैं? ओपन सर्किट से। तो मेरे पास यहाँ पूरे सर्किट में एक ही सोर्स है, वो है करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को मैं यहाँ हटा देता हूं तो ये मेरा ओपन हो जाएगा, ये मेरा ओपन हो गया। अच्छा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए डायग्राम बनाए तो डायग्राम हमेशा सवाल से लेना, क्वेश्चन से ही लेना, ये बीच में से कोई डायग्राम से मत लेना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपका 100 एम्पियर ओपन हो गया, ये 5 ओम, ये आपका 20 ओम,
और ये आपका लोड रेजिस्टेंस 10 ओम मैंने ओपन कर लिया, और यहां मुझे फाइंड करना है आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और आगे के ये कितना है 2 ओम, और इन दोनों को अगर आप चाहें तो एक कर लें तो वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर ये सर्किट में आप कर लेंगे तो, नहीं करेंगे तो भी आप दो रेजिस्टेंस बनाकर अगर सीरीज पैरेलल कर रहे हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको लोड रेजिस्टेंस बीच की ब्रांचों में होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस में ध्यान रखना है इंटरनल में। अब इंटरनल में कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप यहां पर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई डिवाइस लगाओगे तो यहां से एक करंट निकलेगी, वो ऐसे करंट यहां जाएगी, यहां जाने के बाद करंट एक इस पाथ में और एक इस पाथ में डिवाइड होगी। ठीक, ये करंट जब इधर जाएगी, है ना, इधर फ्लो होगी, तो आगे देखो ओपन है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस 5 ओम में से भी कोई करंट नहीं होगी। यहां से जो करंट आएगी वो सीधी 20 ओम में से फ्लो होकर यहां तक आ जाएगी। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा काम का नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जिस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं होती है वो कहीं पर भी काम में नहीं आता, वो ओपन हो जाता है। चाहे आप करंट निकालें, चाहे वोल्टेज निकालें, चाहे रेजिस्टेंस निकालें, जिस भी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होती है उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए, ये ओपन हो गया। अब जो दूसरी करंट है इसका वो यहाँ फ्लो होगी और वो इस दोनों रेजिस्टेंस में से फ्लो होकर यहाँ आ जाएगी। यहाँ की करंट ऐसे यहाँ जाएगी नहीं क्योंकि ओपन है, ये आ जाएगी। जब इस नोड पर दोनों करंट आ जाएगी तो ये दोनों करंट इसमें से एंटर हो जाएगी, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर आर इंटरनल निकालना है। अब आर इंटरनल में मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से समझना कि यहां से जो करंट है उसने करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब यहां खड़े होकर देखोगे ये ब्रांच और यहां से देखोगे तो ये दोनों मिलकर ब्रांच आपस में पैरेलल में है, समांतर में, क्योंकि करंट इस पॉइंट पे डिवाइड हो रही है। पैरेलल में क्या करते हैं, ये 20 ओम और ये दोनों मिलकर पैरेलल है, लेकिन ये दोनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ओम और ये आपका हाफ ओम है ना। तो मैं यहां पर 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 5/2 लिख देता हूं। 4 प्लस 1 5/2 आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस और ये वाला हिस्सा पैरेलल में है, तो R इंटरनल इज इक्वल टू 20 ओम इंटू दोनों का मल्टीपल कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया 20 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10, तो 10 हो गया आपका 50 और ये 5/2 कितना होता है 2.5 और 20 से जोड़ दीजिए तो 22.5। तो आप ये आर इंटरनल की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो 2.22 ओम का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। आईएससी कितना था 100 एम्पियर और आर इंटरनल 2.2। अब थर्ड स्टेप्स आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाना है। नॉर्टन में आप दो चीजें ही बनाते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट और उसके पैरेलल में उसका आर इंटरनल, और यहां पर लोड रेजिस्टेंस जो भी सवाल में है RL इक्वल टू 10 ओम जोड़ दीजिए। जल्दीबाजी में कभी लास्ट वाले को लेकर मत चलना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ पर ये 10 ओम, तो इस 10 ओम को ही आपको लोड रेजिस्टेंस मानना है। अब आप देखिए ये ड्राइंग करिए, अब आपको यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस निकालना है। तो लोड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, शॉर्ट सर्किट करंट ISC इंटू आर इंटरनल अपॉन आर इंटरनल प्लस RL। ये मैंने कहा है नॉर्टन में लास्ट में जो लोड करंट निकालने का यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है करंट डिवाइड रूल से। तो IL इक्वल टू आर इंटरनल की वैल्यू में यहाँ पर 2.22 ओम लिख देता हूँ और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू में 100 एम्पियर लिख लेता हूँ। और तो ये आपके पास 100 एम्पियर
आर इंटरनल की वैल्यू चेक करो 2.22 डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 10 और 2.22, तो आपके IL की वैल्यू 100 इंटू 2.22 डिवाइड बाय 12.22 है। तो हमारा आंसर, इसको इससे मल्टीपल करके कैलकुलेटर में इससे डिवाइड करना, तो हमारा आंसर 18.16 एम्पियर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कोई वैसे मिस्टेक नहीं है, फिर भी अगर मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, है ना। तो इस तरह से नॉर्टन इक्विवेलेंट को यूज करके मैंने 3 प्रॉब्लम्स कराई है, एक पिछले वीडियो में था और 2 यहाँ पर आपको कराई है, ठीक है। अब आगे किसी वीडियोस में मैं आगे के थ्योरम्स लूंगा, लेकिन मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें एक ही सवाल में हम थेवेनिन और नॉर्टन दोनों यूज करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए, जिससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा सवाल सही है। पर वो लेवल जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आपका, कई बार एग्जाम में इंजीनियरिंग में आता है कि इसको सॉल्व करो थेवेनिन से और आंसर को वेरीफाई करो नॉर्टन थ्योरम से, तो उसमें दोनों करना है, पर वो पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। तो इस तरह से नॉर्टन थ्योरम में 2 चीजें निकालनी होती है, आईएससी और आर इंटरनल, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट बना के करना है। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, इसको आपको खाली देखने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आप उसको कॉपी पेन लीजिए और उसके बाद उसको लिखिए, सॉल्व करके देखिए।